क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठवर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे। नीलकंठवर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा, हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ। चलो आ जाओ। जाओ। घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो। बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह जी ने यही कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे। इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहां तपश्चर्या करनी है। आप इतने तपस्वी तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भागरूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक।
जी प्रणाम। मैं भी करके देखता हूँ। परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अरे कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं। कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है। अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। हाँ, कितनी शोभायमान लग रही है उनकी मूर्ति, जैसे तप और ब्रह्मचर्य का साक्षात स्वरूप। सूर्य देव को भी तेज प्रदान कर रहे हो, ऐसी तेजोमय कांति। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है, तो आज एकादशी का व्रत, भोजन और जल का संपूर्ण त्याग। कल द्वादशी के दिन पारणा करके मैं ये तपश्चर्या पूर्ण करूंगा। अगर आप एकादशी का व्रत करोगे तो मैं भी करूंगा।
नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है। नीलकंठवर्णी, आपकी तपो मूर्ति की दिव्य स्मृति हमेशा के लिए हमारी हृदय में जीवंत रहे और उसी के आश्रय से ही हमारा पूरा जीवन बीते। ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखना नीलकंठ प्रभु। प्रणाम। तपश्चर्या में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हो धन्यवाद। इस बाल